हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी क्वेश्चन बैंक से हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सोशल साइंस का सिविक्स का चैप्टर तीसरा, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। लोकतंत्र में क्या है? प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका आंसर होगा ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में। संपूर्ण क्रांति का नारा या नेतृत्व किसने दिया या किया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया या संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 ईस्वी में। कब बना? 2005 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसका आंसर होगा महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 545। भारत में हुए 1970 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किससे माना जाता है? तो राजनीतिक दलों का। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रांत में शुरू किया गया? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा 1970 के दशक से। वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 ईस्वी भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू के लिए। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? पर्यावरण की सुरक्षा से। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? चुनाव या निर्वाचन आयोग द्वारा।
बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, जल का निजीकरण। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2014 में। किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशीराम। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 2019 में। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई? भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई? 1975 में। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका आज़ाद हुआ था कब? 1948 में। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण ने। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? लोक जनशक्ति पार्टी। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल समाजवादी पार्टी। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय पार्टी कौन है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी। निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार किया? नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो गिरिजा प्रसाद कोइराला। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में बना। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ?
सेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो पंजाब। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 15वीं नहीं 20वीं लोकसभा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ? निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ? सैनिक तानाशाही। निम्न में से कौन समूह दबाव समूह नहीं है? निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखते हैं इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा दल है जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होती है। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य के से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक होता है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दे। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के सुझाव दे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेक चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के लिए उपाय निम्न है। दल बदल कानून लागू हो। दल बदल कानून क्या लागू हो? विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे पूर्णतः लागू होनी चाहिए। न्यायपालिका के आदेश का पालन। आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी न्यायालय के आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि की प्राप्ति था। राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियां के संक्षेप में लिखें। राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखें। राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार है। राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दलों में वंशवादी उत्तराधिकारी का चलन बढ़ गया है। यह दल के सक्षम नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। दल चुनाव जीतने के लिए धन या बल के प्रयोग में संलग्न है। यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है। दल के अंदर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करता है। आजकल दलों के विचारधाराओं में मामूली सी अंतर रह गया है। फलतः जनता के लिए विकल्प का चुनाव सीमित हो गया है। दल बदल कानून क्या है? विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले क्षेत्र दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहते हैं तो उसे अपनी सीट गंवानी होती है। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे?
बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, खाद्यान्नों की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख थे। राजनीतिक दलों की परिभाषा दें। राजनीतिक दलों की परिभाषा दें। सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है। सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति के किसी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति क्या है, एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। गुप्त मतदान क्या है? गुप्त मतदान क्या है? मतदान पत्र क्या है और गुप्त मतदान क्या है? जब मतदाता गुप्त रूप से मतदान पत्र द्वारा अपना मत प्रदान करता है उसे गुप्त मतदान कहते हैं। मतदान की प्राचीन विधियों में प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह नाम सहित एक पर्चे पर छापा जाता है। मतदाता को मतदान केंद्र पर यह मतपत्र मतदान करने के लिए दिया जाता है। मतदाता अपने मत का प्रयोग इसी पत्र पर छपे प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर बक्से में डाल देते हैं। इससे उसका मत कहाँ गया यह ज्ञात होता है। इस पत्र को ही गुप्त मतदान कहते हैं। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति तथा पर्यावरण सुरक्षा। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है? लोकतंत्र में गठबंधन की रणनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। लोकतंत्र में गठबंधन की राजनीति भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं आने पे सरकार बनने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी आपस में संगठन करती है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं और लाभों से संभावनाओं के मद्देनजर ही गठबंधन के लिए प्रेरित होते हैं। इससे प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। इससे क्या है, प्रशासन पे सरकार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। भारत में जैसे लोकतांत्रिक देश में आज गठबंधन की राजनीति काफी प्रभावकारी साबित हो रही है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पे अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाते हैं, इसे दबाव समूह कहते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार किस प्रकार उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए लाभदायक है? सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पे सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफी जागरूक हो गई है। कानून के क्या पारित होने के बाद जनता काफी जागरूक हो गई है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता का निर्णय लेने में सुविधा होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूरी संबंध है। अतएव राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। राजनीतिक दल क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या उपयोगिता है? लोकतंत्र में विपक्षी दल की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल 3 महत्वपूर्ण उपयोगिता कार्य निम्नलिखित है। सत्तारूढ़ दल पर नियंत्रण रखना। सत्तारूढ़ दल पर क्या है? नियंत्रण रखना। कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाना, जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना और सरकार के साथ सकारात्मक कदम उठाकर देश के विकास में सहायता तथा लोकतंत्र में सफल बनाना। भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत विविधताओं का देश है। भारत विविधताओं का देश है। सभी नागरिकों को स्वतंत्र, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिलाए गए। सत्ता में सभी वर्गों की साझेदारी संभव हो, इसलिए भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया। एक दलीय या द्विदलीय प्रणाली में सत्ता की सही साझेदारी संभव नहीं है। साथ ही लोकतंत्र की मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए विकल्प की बहुलता तथा निरंकुश से बचाने के लिए बहुदलीय शासन प्रणाली श्रेयस्कर है। अतः भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। भारत ने क्या है? बहुदलीय प्रणाली को अपनाया है। लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है? लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है? राजनीतिक दल ही जनमत बनाते हैं। राजनीतिक दल क्या है? जनमत बनाते हैं। वे ही विभिन्न मसले को उठाते हैं और महत्ता प्रदान करते हैं। देश भर में दलों की लाखों सदस्य और कार्यकर्ता हैं। देश भर में क्या? दलों के लाखों सदस्य और कार्यकर्ता हैं। समाज के विभिन्न भागों में कई दबाव समूह राजनीतिक पार्टियों की शाखाएं के रूप में कार्य करती है। कभी कभी पार्टियां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन भी करती है। अधिकतर पार्टी के आधार पर ही समाज में विचार रखते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हैं। लोकतंत्र में सरकार का निर्णय बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। राजनीतिक दल जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करती है। विरोधी दल के रूप में यह सरकार की मनमानी को रोकती है। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताइए। उच्चतर और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में पूरे देश के लिए बनने वाली समान सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार से नीचे स्तर की सरकार के लिए भी ऐसा व्यवस्था है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या है? भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या है? भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता है। इसकी मुख्य मांगे किसान की सस्ती दरों पर बिजली, खाद व बीज की आपूर्ति, कृषि उत्पादन के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों की ऋण माफी आदि है। पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा में किसानों की मुख्य मांगे गन्ना की कीमतों में वृद्धि तथा सस्ती बिजली का अबाध आपूर्ति है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी पे बांधों के निर्माण का विरोध करना है। यह आंदोलन 1985 में शुरू हुआ। यह आंदोलन कब? 1985 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व मेघा पाटेकर और बाबा अमाटे जैसे कार्यकर्ताओं ने किए। इस आंदोलन में स्थानीय जनजातियां, किसान, पर्यावरणविद और मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हुए। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।